गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ अंडर 16 पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इसके कुछ उदाहरण तो बच्चों हमने कर लिया था। अब प्रश्न स्टार्ट करें तो सभी को बोर्ड की तरफ ध्यान रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बताए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। मतलब किस बहुपद का गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 है। ये बताना है कि ये जो गुणनखंड है, ये कहने का मतलब गुणनखंड है कि नहीं है। ये यदि मान यहाँ x का मान यदि समीकरण में रखते हैं, यदि इसका मान क्या आ जाता है, 0 हो जाता है, तो ये गुणनखंड इसका है, अन्यथा इसका गुणनखंड नहीं है। यदि इस मान को इसके अंदर रखेंगे, यदि इसका मान 0 हो जाता है तो ये इसका मान x का मान है, इस गुणनखंड का मान है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये x बराबर क्या मानेंगे, x की घात 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ क्या लिखें, जहां क्या है x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये प्लस का उधर जाएगा किसे माने 0 माइनस 1, तो x बराबर कितना है -1। अब ये मान हम यहाँ रखेंगे तो क्या रखेंगे, यहाँ रख के देखेंगे अगर इसका मान 0 हो जाता है तो ये समीकरण ये इसका शून्य है, नहीं तो नहीं है। तो क्या लिखेंगे, x बराबर -1 रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ रखो p -1 बराबर x की घात 3, x की घात x का मान रखे ना माइनस x की घात 3 माइनस x स्क्वायर -1 प्लस 1। तो ठीक है, मैंने जब भी आपको बताया है विषम घात होती है तो वैसी की वैसी संख्या निकल के आती है, माइनस के ऊपर तो -1 ही आएगी। इसके ऊपर क्या घात है, प्लस की घात है, विषम घात है तो ये केस में आएगा प्लस में। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस 1। देखो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो हमारा मान कितना आ गया, 0। हमारा मान 0 आ गया, इसका मतलब ये जो क्या है इसका समीकरण, तो क्या लिखेंगे, इसका क्या है गुणनखंड है, तो क्या लिखेंगे x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। यदि गुणनखंड है तो ऐसे लिखेंगे, नहीं है तो ये लिख देंगे कि x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है तो ये लिखना है, नहीं है तो नहीं है। तो हमने ऐसे लिखा कि हमारा मान क्या आ गया, 0। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा पार्ट है। यही हमें इसका क्या करेंगे, माना सबसे पहले मानेंगे पी एक्स बराबर x की घात 4 x की घात 3 x स्क्वायर x प्लस 1। अब देखो यहाँ हमारे पास है, जहां हमने x का मान निकाल रखा है यहाँ रखेंगे, कहेंगे x बराबर -1 रखने पर यहाँ रखेंगे p -1 की घात 4 -1 की घात 3 -1 की घात 2 -1 प्लस 1। देखो इसके ऊपर सम घात है, एक के ऊपर, इसका मतलब हमारा एक ही आएगा। इसके ऊपर सम घात है, इसका मतलब ये -1 आएगा। ये देखो सम घात है तो 1 आएगा। ये देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस 1। अब इधर देखो एक प्लस माइनस क्या हो गया, -1 प्लस 1, तो 5। ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, लेकिन एक बच गया। क्या, एक बचना नहीं चाहिए था, एक बचना नहीं चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस 1 px का एक गुणनखंड नहीं है। यदि 0 हो जाता तो होता, 0 होता यहाँ पे तो ये इसका गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो इसका अगला तीसरा पार्ट देखिए बच्चों, इसको भी हम मानेंगे। तो माना कि x बराबर x की घात 4 3x की घात 3 स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहां भी रखेंगे x बराबर -1 रखने पर जो ये लिखा हुआ है, तो यहां रखेंगे p -1 की घात 4 प्लस 3 गुणा -1 की घात 3 प्लस 3 गुणा -1 स्क्वायर -1 प्लस 1। ये 4 है तो इसका मतलब 1 आएगा। इधर देखो ये कितना है, 3 है, इसके ऊपर घात तो क्या आएगा, 3 गुणा -1 प्लस, यहाँ सम घात है तो 1 ही आएगा, या प्लस माइनस क्या आएगा, -1 प्लस 1। यहाँ देखो क्या आएगा, 1, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस के 3 -1 प्लस 1। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, यहाँ भी 1 आ गया। इसका मतलब 1 नहीं आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए, तभी ये इसका शून्य होगा, अन्यथा शून्य नहीं होगा। तो अब क्या लिखेंगे, x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। बस इतना ही लिखना है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों, इसका अगला पार्ट देखिए। यहाँ पे हम वही करेंगे, माना x की घात 3 माना पी एक्स बराबर x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे हम x का मान, x पर माइनस 1 रखने पर तो होगा p माइनस 1 की घात 3 माइनस 1 की घात 2 प्लस रूट 2 गुणा माइनस 1 प्लस रूट 2। या देखो माइनस की ऊपर सम घात लगी, इसका माइनस का 1 ही आएगा। यहाँ क्या आएगा, माइनस 1 की घात क्या है, सम है तो 1 आएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ से देखो फिर माइनस 2, ये देखो माइनस प्लस हो जाए तो माइनस के रूट 2 प्लस रूट 2। यहाँ से देखो क्या आएगा, ये किसका है प्लस का, ये किसका है प्लस का, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा क्या, और यहाँ माइनस अंदर भेजो इसको, तो माइनस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। ये 1 से तो 1 कैंसिल हो गया। यहाँ तो देखो क्या बचा है, देखो माइनस 2 रूट 2 कितना हो गया, 2 रूट 2। देखो इसका मान भी 0 नहीं हुआ, हमारे पास उत्तर ही देखो क्या आ रहा है, माइनस 2 प्लस 2 रूट 2 आ गया। इसका मतलब ये भी इसका शून्य नहीं है, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। केवल आपको मान रखना है, जो हमारे x का मान है वो मान रखे, देखेंगे अगर 0 आ जाता तो है, अन्य 0 नहीं आ रहा तो नहीं है। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड विधि है, मतलब डायरेक्ट आपको यह बताना है कि इसमें यदि gx का जो मान है इसके अंदर रखते हैं तो इसका मान 0 होता है कि नहीं है। तो हमें यह बताना है, अगर 0 होता है तो ये इसका क्या है, गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। तो क्या करेंगे, माना gx बराबर क्या लेंगे, 0। इसको हमने 0 माने तो यहां से क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर 0। यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 1। अब इसमें रख के देखेंगे तो क्या रखेंगे, x बराबर माइनस 1 रखने पर तो यहां से क्या आएगा, p माइनस 1 2 गुणा माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 गुणा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 सॉरी। ठीक है, तो यहां से देखो ऊपर विषम घात लगी है तो क्या आएगा, 2 गुणा माइनस का 1, यहाँ सम घात हो तो 1 आएगा, और यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 2 माइनस 1। तो यहां से क्या आएगा, ये तो माइनस के 2, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो 2 से तो 2 कट गया, और माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये गुणनखंड है क्या, तो क्या लिखेंगे, gx px का एक गुणनखंड है। प्यारे बच्चों, बस इतना ही लिखना है। वही काम जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया वही काम इसमें करना है। gx px का एक गुणनखंड है, क्योंकि gx से हमने मान निकाला x का मान हमने px में रखा, और px में रखते हमारा मान 0 आ गया। इसका मतलब gx के साथ px का एक गुणनखंड है। बस इतना ही बताना है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी का दूसरा पार्ट, हमें बताना px का gx गुणनखंड है कि नहीं है। तो यहां से क्या करेंगे, वही काम करेंगे, माना gx बराबर 0 लेंगे, यहां से अगर x प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर माइनस 2। अब रखेंगे, क्या रखेंगे, px में x बराबर माइनस 2 रखने पर, ऐसे भी लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ होगा p माइनस 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा माइनस 2 की घात 2 3 गुणा माइनस 2 प्लस 1। देखो इसको सीखते हैं पहले, ये कितना, 2 की घात माइनस 3 है, तो 2 की घात माइनस 3, 2 की घात देखो पहली संख्या माइनस माइनस प्लस होगी, मतलब 2 दूनी 4, दूसरी क्या बची, माइनस के 2। अब माइनस को 2 को माइनस प्लस 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आएंगे, 8। देखो 2 प्लस माइनस मिलते तो 1 प्लस होता, प्लस हो गया।
अब तीसरा मिलेगा ना माइनस, तो वो क्या होता है, माइनस ही होता है। तो इसका तो आएगा -8। ये वाला देखो 3 गुणा, अब ये लिखा है 2 की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर लिखते हैं -2 गुणा -2। देखो 2 माइनस 1 प्लस होते हैं, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और 4 ते कितना हो गया 12। तो यहां से क्या आएगा बच्चों, अब लिखा 3 गुणा -4 प्लस, देखो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो -6 प्लस 1। इसको आप क्या लिख सकते हो -8 प्लस माइनस क्या होगा -4, और 4 थी 12, -6 प्लस 1। ठीक है, तो यहां देखो सारे माइनस के आगे इसका मान तो जीरो हो ही नहीं रहा है। माइनस के 8 और माइनस के 12 20, 20 और माइनस के 6 26, 26 में से गया तो माइनस के 25 बचा, और 25 बचा तो ये तो जीरो ही नहीं हुआ। जीरो नहीं है तो इसको शून्य क्यों नहीं है, तो क्या लिखेंगे जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है बच्चों। क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। बस इतना ही बताना था, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी का तीसरा पार्ट। वही काम करना हमें फिर से। माना जी एक्स बराबर 0, तो यहां से क्या आएगा x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, तो यहां से रखेंगे पी एक्स में x बराबर 3 रखने पर, तो रखो यहां से 3 की घात 3 माइनस 4 गुणा 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, या 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 27 माइनस 3 3 9 होगा, और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36, तो 3 और 6 कितना हो गया 9। तो देखो 9 27 और 9 कितने होते हैं, ये भी 36 होते हैं, और ये भी माइनस के 36, 36 क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब आप समझे क्या, ये इसका क्या है गुणनखंड हुआ। तो पी एक्स जी एक्स है, वो पी एक्स का क्या गुणनखंड है, तो यहाँ क्या लिखेंगे जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। मैं सीधा लिखता, देखो सीधा हमने x का मान यहां से निकाल लिया, 0 के बराबर यहां रखा। तो देखो 3 का, ये 3 की घात 3 है, तो इसको ऐसे लिखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, ऐसे ये हो गया 4, 3 का स्क्वायर करते हो 3 गुणा 3, 3 3 9, और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36, इसलिए यहाँ माइनस का 36 आ गया। ये 3 दोनों जुड़ के कितना हो गया 9। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, के का मान ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसने पहले ही बता दिया कि पी एक्स का गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 है। तो क्या है x माइनस 1 है, तो क्या लिखेंगे पहले हम, दिया है कि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये सभी के लिए लागू होगा, इसमें जितने पार्ट दे रखे उनके सभी के लिए लागू हो गया। तो क्या लिखेंगे, अतः x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से x का मान 1 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 1, x का मान 1 आ गया। अब ये x का मान इसे 1 इस px में रखेंगे, और फिर उसके मान में क्या निकालेंगे, k का मान निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो रखो यहां से p1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। तो यहाँ हो गया 1 प्लस 1 प्लस k, यहाँ से 1 रे कितना होगा 2 प्लस k। तो हमारा p1 का मान कितना 1। तो आप क्या करेंगे, पहले माना p1 बराबर क्या लेंगे 0, यहाँ से 0 लेंगे तो क्या आएगा हमारा 2k बराबर 0। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो 2 ये प्लस का इधर किसमें जाएगा माइनस में, तो k बराबर 0 माइनस 2, तो k का मान कितना आएगा माइनस के 2। तो ऐसे k का मान निकालना है आपको, डायरेक्ट x का मान रखना है। x का मान रखने के बाद आप p1 को क्या मानेंगे 0 मान लेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास किसका मान आ जाएगा k का मान। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया, दिया है कि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, अतः x माइनस 1 बराबर 0 होगा, क्योंकि गुणनखंड है इसका मतलब इसको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x का मान आ गया। अब समीकरण 1 में रखा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 2k प्लस बराबर 0, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया 0 मान लिया p1 को, तो फिर यहाँ से हमने 0 बराबर रखे, यहाँ से k का मान निकाल दिए हैं। तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी का दूसरा पार्ट। वही काम है हमारे पास, ये बात तो सभी में लागू होगी, मैंने बताया था। अब यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, तो रखो
P1 बराबर 2 गुणा a का होल स्क्वायर k गुणा 1 प्लस रूट 2। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 गुणा a का स्क्वायर करेंगे तो a क्या आएगा प्लस k प्लस रूट 2। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 2 प्लस k प्लस रूट 2, या फिर आप लिख सकते हो k प्लस 2 प्लस रूट 2। अब क्या करेंगे, माना P1 बराबर क्या होगा 0, इसको 0 के बराबर माना तो हमारा क्या आया k प्लस 2 प्लस रूट 2 बराबर 0। इस पूरे पद को उधर उठा के लेके जाएंगे तो k बराबर क्या होगा माइनस 2 प्लस रूट 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इस पूरे को उठाया मैंने यहाँ से, क्योंकि ये किसका है प्लस का, तो उधर जाएगा माइनस का। तो ये हमारे पास k का मान क्या आ गया, k माइनस k बराबर माइनस कोष्टक में 2 प्लस रूट 2। तो यहाँ केवल क्या करना है, हमें x का मान रखना है और उसके बाद में P1 को 0 के बराबर मान लेना है। 0 के बाद बराबर मानते हमारे पास किसका मान आ जाएगा k का। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का तीसरा पार्ट है, चौथा नहीं है बच्चों, तीसरा पार्ट है। तीसरा में देखिए वही काम करना हमारे x बराबर 1 लेने पर, तो यहाँ से होगा P1 बराबर k गुणा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, k गुणा 1 माइनस रूट 2 प्लस 1। तो यहाँ से देखो क्या होगा, k का मान क्या है k माइनस रूट 2 प्लस 1। ये किससे P1 के बराबर है, तो फिर मानेंगे, माना P1 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से 0 आएगा तो k माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। ये पूरा पद उधर चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से k बराबर 2 माइनस 1, क्योंकि ये माइनस प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। k का मान कितना आ गया रूट 2 माइनस 1। तो ऐसे आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो इस तीसरे क्वेश्चन का ये चौथा पार्ट है और इस तीसरे क्वेश्चन का अंतिम पार्ट है। फिर वही काम करेंगे भैया, क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो रखेंगे यहाँ वही मान आएगा k गुणा 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 प्लस k। तो यहाँ 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1, चाहे कितनी भी घात हो वही रहेगा। तो यहाँ से आएगा k माइनस 3 प्लस k। देखो यहाँ से k और k दोनों मिलकर क्या हो गया 2k माइनस 3। ये किसके मान है, P1 के मान है। तो यहाँ क्या करें, माना P1 बराबर 0। तो यहाँ 0 माना तो क्या आएगा 2k माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो फिर उसका 2k बराबर 3, और यहाँ से k का मान आएगा गुणा में, तो इधर जाएगा किसमें जाएगा भाग में, k बराबर 3/2। तो यहाँ हमारे पास k का मान कितना है 3/2। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको सीधा क्या काम करना है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सारे जितने भी पार्ट उनके 4 पार्ट, चारों में ये काम आएगा। तो हमने पहले इसको ऊपर लिख दिया है। यहाँ से हम x का मान रखते जा रहे हैं और k का मान हमारे आते जा रहा है। P1 का मान हम 0 मान रहे हैं, 0 के बराबर, अगर 0 के बराबर मानेंगे तभी हमारा k का मान आएगा, नहीं नहीं आएगा। तो बच्चों आज हमने पर्सनली 2/3 के 3 क्वेश्चन किए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन बचे हैं तो उसको कल करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।